नमस्ते दोस्तों, बिहार होम गार्ड का वैकेंसी निकलो हुई है, आपको पता होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं ना, आपका कितना अंक लाने पर मेरिट बनेगा। क्योंकि जो मेरिट आपका बनने वाला है, ऊंची कूद 5 नंबर का है हाईएस्ट, लंबी कूद 5 नंबर का है और 5 नंबर का गोला फेंक, कुल मिलाकर 15 नंबर में दोस्तों आप कितना नंबर लाओगे तो आपका मेरिट बनेगा। साथ में दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आपको मैं बताने वाला हूं, डीबी के टाइम आपका काम आएगा। साथ में दोस्तों मेडिकल, अब मेडिकल में दोस्तों ऐसा चीज है ना, जैसे बिहार पुलिस का मेडिकल नॉर्मल होता था, मतलब कुछ चेक नहीं होता था, लेकिन इसमें सारा कुछ चेक होगा। जैसे आंख का कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सब कुछ चेक होगा, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें 15,000 पोस्ट है। शुरू में जो अप्लाई का था दोस्तों 27 थे, लेकिन अब 28 तारीख से दोस्तों आपको फॉर्म ओपन हो रहा है। 16 अप्रैल तक फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी फी 200 रुपये लग रहा है, बाकी ऐसी फीमेल है तो 100 रुपया। इस वैकेंसी में दोस्तों आप लोग देखो, स्पेशल रूप से ये बिहार के लिए ही है, अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता और आपके खुद के जिले में ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अब पटना को तो पटना में ही अप्लाई करो, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो आपको सारा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। एज की गणना 1/1/2025 से हो रही है। 19 से 40 साल आपका एज रखा गया है। अब यहां पर दोस्तों कोई एज में एक्स्ट्रा छूट आपको नहीं मिलेगा, सबके लिए समान एज है, 19 साल से लेकर 40 साल तक। अब क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास आपका रखा गया है। बहुत सारा बच्चा हमसे पूछ रहा था, सर हम इस साल हमारा 12th का रिजल्ट आया है, क्या हम भर पाएंगे? नहीं भर पाओगे। जो 12th का आपका रिजल्ट है ये भी 1/1/2025 तक का भी दोस्तों मांगा गया है। उस आपका 1/1/2025 यानी इस साल तो अभी दोस्तों आपका मार्च में रिजल्ट आया तो नहीं भर सकते, यानी 2024 वाला ही बच्चा जिसका रिजल्ट है वो भर पाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा दोस्तों। जो पीईटी है ना दोस्तों, आपका पीईटी में सबसे पहले क्या होगा वो मैं बताता हूं। ये 15 मार्क्स का है। देखो सबसे पहले जो पीईटी में आपका होगा ये मैं आपको बताता हूं, ये आपका दौड़ होने वाला है। जैसे ही दौड़ समाप्त होगा उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, तो सीना का आपका माप लिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही सीना आपका समाप्त होगा, आपका ऊंची भैया ऊंची आपका कूद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका लंबी कूद, फिर लास्ट में आपका होता है दोस्तों क्या, गोला फेंक, ठीक है। गोला आपका फेंक होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रोसेस है, पहले दौड़ कराएगा, दौड़ क्वालिफाई नेचर का है। मेरिट बनेगा किस पर भैया, ये आपका बनेगा ऊंची, लंबी और गोला फेंक, ये तीनों पर बनेगा। आगे हम समझाएंगे डॉक्यूमेंट। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। 2 बुक आपको बाई करना है, एक स्टडी गाइड और दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट। स्टडी गाइड वाला ये जो बुक आप लोग देख रहे हो ना, इसमें खासियत ये है ना दोस्तों, एक तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये रहेगा, एग्जाम के दृष्टि से ही दोस्तों आपका बनाया गया है। कुल मिला के 3000 से ज्यादा आपका प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएगा और 9 सॉल्व पेपर भी इसमें प्रोवाइड करवाया गया। और प्रैक्टिस सेट में आपका 20 प्रैक्टिस सेट है, इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपका रहने वाला है। साथ में अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो एडुका जोन की तरफ से दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सॉल्व पेपर आता है, जिसे आपको दोस्तों सॉल्व पेपर के माध्यम से आप लोग देखोगे ना, 2010 से लेकर 2024 से जितने भी एग्जाम हुए ना बिहार पुलिस कांस्टेबल का, सबका दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो ये 2 बुक आपको बाई कर लेना है। मैंने लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नजदीकी बुक शॉप पे मिले तो वहां से भी ले सकते हो। इसमें आपको क्या क्या बनवा लेना है आपको समझिएगा, बच्चा किस चीज में छटता है, क्योंकि अदर स्टेट का वैकेंसी नहीं तो अदर स्टेट का बताना यहाँ पर मतलब कोई बात नहीं है। देखो इसमें आप लोग 2 डॉक्यूमेंट्स हमेशा बनवाइए। एक है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर हो गया, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना भैया, ये आपका होना चाहिए। और देखो अगर आप दोस्तों बीसी से आते हैं या दोस्तों आप ईबीसी से आते हैं तो आपका एनसीएल वाला दोस्तों नॉन क्रिमिनल है, ये होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट है। और एक डॉक्यूमेंट्स और जो आपको बनवाना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका डोमिसाइल को ही दोस्तों आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट या हिंदी में अगर बात करें तो निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो बात एक ही हुआ, तो आपको ये डॉक्यूमेंट, बाकी आपके मार्कशीट 10th का 12th का होगा, सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड होगा, फोटो सिग्नेचर, ये सब कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं। तो बस आपका फोकस करना है एक जाति वाला, बीसी है तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी है तो जो आपका मान के चलो आप एससी से हैं, एसटी से, तो अपना कास्ट का जो भी है सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल बिहार का आपका होना चाहिए, बस यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मेडिकल में क्या क्या आपका चेक होगा यहां पर ही मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। देखो मेडिकल में सबसे पहले अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो आपका आंख में कलर ब्लाइंडनेस आपका हो गया। सुनने का आपका जो श्रवण शक्ति है ना दोस्तों, वो आपका चेक होगा। फ्लैट फुट क्या होता है, नेट पर सर्च कीजिएगा। जो पैर होता है ना दोस्तों, ये अगर आप पैर में पानी लगा दीजिएगा और पूरा निशान आ जाता है तो वो फ्लैट फुट है।
आपका निशान थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, तो वो दोस्तों आपका नॉर्मल होता है। इसके अलावा दोस्तों नॉक नी चेक होता है, ठीक है, नेट पर सर्च कीजिएगा नॉक नी क्या होता है दोस्तों, पैर आपका सटना नहीं चाहिए यहाँ पर घुटना के पास, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हकला के कोई बोलता है वो आपका चेक होता है। मेडिकल में आपको अगर अनफिट कर दिया जाता है तो जिला अधिकारी जो डीएम है उसके द्वारा या उनके द्वारा दोस्तों कोई मनोनीत अधिकारी है ना उसको नीचे जिनको उन्होंने मनोनीत किया है वहां पर दोस्तों आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो, 7 दिन के अंदर आपका निपटारा हो जाएगा, ठीक है, मतलब रीमेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। मेरिट में दोस्तों टोटल वैकेंसी का ये लोग 1.5 गुना बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, 1.5 टोटल आपका 15,000 वैकेंसी है, इसका 1.5 गुना निकाल लो दोस्तों, ठीक है। तो इतना बच्चों को ये लोग आपको मेडिकल के लिए मतलब मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट के लिए लोग बुलाएंगे। अब फिजिकल में आपका हाइट समझिएगा, 162 आपका 5-6 सेंटीमीटर आपका हाइट है, मेल की पहले बात कर रहा हूँ। फीमेल का ऑल कैटेगरी 153 सेंटीमीटर। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के हैं ना दोस्तों, जिसमें आपका जिला की बात करें तो पूर्णिया जिला हो गया, आपका अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, तो इनके लिए 157.5 सेंटीमीटर इनका एक्स्ट्रा आपका छूट है। चेस्ट 79, फुलाने का कोई चर्चा नहीं कि कितना फुलाना है, सभी वैकेंसी में 5 फुलाना होता है, इसमें फुलाने का बात नहीं किया गया, मिनिमम आपका इतना। बाकी पूर्णिया कोसी जो प्रमंडल है ना उसमें 76 चाहिए, जिसमें कौन कौन सा जिला जाएगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, उनके लिए 76 मिनिमम। अब रनिंग जो है दोस्तों क्वालिफाई है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर 6 मिनट, फीमेल का 800 मीटर 15 मिनट, तो रनिंग तो करना ही है, लेकिन बिहार पुलिस की तरह रनिंग में आपका नंबर नहीं मिलने वाला। तो भैया मेरिट कितना पर बनेगा, कैसे बनेगा, समझाता हूं कितना अंक लाने पर आपका मेरिट बनेगा। देखो कुल मिलाकर 15 अंक है, 15 में से बहुत सारा बच्चा हमसे पूछ रहा है मैसेज में, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से, सर हम 12 नंबर हमारा आ रहा है, हम प्रैक्टिस किए थे 2 दिन गए मैदान में, हमारा 12 आ रहा है, कोई बोले हमारा 13 आ रहा है। भैया कितना नंबर पर आपका बनेगा समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको अगर हम बता दें ऊंची कूद में मिनिमम दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं 4 नंबर आपका 4 फीट अगर आप फांगते हो ना तो आपका कितना है 4 फीट पर दोस्तों, ठीक है, 4 फीट पर आपका 1 नंबर है। जैसे ही दोस्तों आपका 4 फीट 3 इंच फांगते हो तो आपका 2 नंबर है, 4 फीट 6 इंच पर आपका 3 नंबर है, 4 फीट 4 इंच पर आपका 4 नंबर है, और 4 फीट आपका अब 5 फीट पर दोस्तों आपका कितना नंबर है, अब 5 अंक आपको मिलेगा, मैक्सिमम 5 अंक है। इसी तरह लंबी कूद की अगर हम बात करें ना तो 12 से कम में तो आपका मतलब 0 नंबर। इस बार ऐसा भी हुआ है ना दोस्तों कि आपको 0 नंबर भी मिल रहा है, डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है। ऐसे भी जिसका 0 नंबर आएगा टाटा बाय बाय, ऐसे ही डिस्क्वालीफाई है तो उसको डिस्क्वालीफाई ही मानो। देखो अगर आपको मिनिमम दोस्तों आपका 12 से 13 फीट के बीच में करते हो तो 1 नंबर है, 13 से 14 के बीच में 2 नंबर। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल को और भी कम है दोस्तों, ठीक है, तो उससे फीमेल भी अंदाजा लगा सकती है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे मैं आपका बता रहा हूँ 12 से 13 फीट के बीच में 1, 13 से 14 के बीच में 2, 14 से 15 के बीच में 3, 15 से 16 के बीच में दोस्तों आपका 4, और आपका अगर 16 फीट प्लस में तो आपका 5 का 5 टोटल नंबर मिलेगा। देखिए तो 5 नंबर का आपका क्या हो गया, आपका भैया हो गया ऊंची कूद, 5 नंबर का आपका लंबी कूद, और ऐसे ही दोस्तों आपका गोला फेंकने का भी हाईएस्ट 5 नंबर है। आप मान के चलो गोला फेंक, तो गोला का अगर हम बात करें दोस्तों तो मान के 17 फीट में 1 नंबर, 18 फीट में 2 नंबर, 19 फीट में 3 नंबर, 20 फीट में आपका 4, और 20 प्लस फेंकने पर आपको 5। तो ये दोस्तों तीनों मिला के आपका 15 यहाँ पर होता है। अब देखिए आपको भैया कितना आपका मेरिट बनेगा आपको मैं बताता हूं। देखिए अगर जो बच्चा 12 नंबर लाता है उसको डिस्क्वालीफाई, समझ लिया, आपका मेरिट नहीं बनने वाला। कैसे, जो गोला फेंक है दोस्तों इसमें 5 में 5 बच्चा नंबर, सभी बच्चा 90 आपको बोल लो 100 में से 90 बच्चा 20 प्लस फीट आपका फेंक दे रहा है, तो 5 नंबर तो ऐसे ही दोस्तों बच्चों को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर देखो ऊंची कूद में दोस्तों बच्चों का मैंने पूछ रहा हूं तो बहुत सारा बच्चा जो जवाब हमको दे रहा है ना 4 फीट हम 6 इंच फांग पा रहे हैं। बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि सर 4 फीट 9 आप फांगने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो यहां से बच्चा 3 नंबर, एवरेज बच्चा की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक्सीडेंट होता तो 5 प्लस फीट भी फांग जाता है, तो यहां से 3 नंबर निकाल रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें लंबी कूद में, यहां से दोस्तों देखो बहुत सारा बच्चों से मैंने पूछा, बहुत सारा बच्चा बोला कि सर हम 15 फीट आसानी से फांग जा रहे हैं। 15 फीट में यानी आपका 15 फीट 15 से 16 के बीच में दोस्तों आपका 4 अंक मिलेगा। इसको जोड़ते हैं 5 3 8, 8 4 आपका 12। अब 12 नंबर आओगे, हमने आपको बताया था डिस्क्वालीफाई, क्योंकि एवरेज बच्चा से आपको काम चलेगा, क्योंकि इसमें भरेगा बच्चा लाखों में, 10 लाख बच्चा मान को चलो अप्लाई कर दिया दोस्तों। अब 12 नंबर लाओगे, 1% भी दोस्तों अगर पास करता है तो अभी डिस्क्वालीफाई। आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, देखो 5 नंबर गोला फेंक में आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए
4 नंबर कम से कम दोस्तों आपको ऊंची कूद में, इसके लिए आपको फांगना पड़ेगा 4 फीट 9 इंच दोस्तों, समझ लीजिए, इससे कम आपका काम नहीं चलने वाला। तो 4 यहां से लाओगे। और दोस्तों आप देखिएगा लंबी जो कूद है दोस्तों उसमें आपको 16 फीट प्लस बहुत सारा बच्चा फांग पा रहा है, तो यहां से कम आपका 5 नंबर, 5 आपका 5 10 4 यहां पर 14 नंबर लाओगे तो आप समझ लीजिएगा आपका रिजल्ट हो पाएगा। 13 नंबर में भी दोस्तों आपका 50-50 है। अब मान के चलो 13 नंबर भी आप लाओगे तो आपको 50-50 ही दोस्तों आपका चांस है, ऐसा नहीं कि आपको हो जाएगा। 14 लाओ तो आपका सिलेक्शन का चांस आपका 80 से लेकर 90% है, 15 में 15 तो आपको हो ही जाता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और एज के अनुसार भी देखिएगा, बहुत सारा बच्चा का क्या होगा ना दोस्तों, सेम 15 में 15 भी बच्चा ला जाएगा, 14 में 14 ला जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझ लो। तो जिसका ज्यादा एज होगा तो उसको आपका बेनिफिट मिलेगा, उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जो 40 साल का सबसे जो एज है ना 40 साल तक, अब मान के चलो कोई बच्चा है, जैसे एक बच्चा है 20 साल का, एक बच्चा है 19 साल का, एक बच्चा है भैया 39 साल का, सबका दोस्तों मान के चलो नंबर फिजिकल में 14 नंबर आया, तो किसका सिलेक्शन होगा, जिसका ज्यादा एज होगा, समझ रहे हो ना। मान के चलो 2 सीट है उस जिला में, तो भैया सेकंड वाला का नंबर इसका नहीं होगा, जिसका एज कम है, जिसका ज्यादा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने समझाया। और ज्यादातर 1% भी, अब मान के चलो 10 लाख बच्चा फॉर्म को अप्लाई, ज्यादा ही अप्लाई करेगा, 10 लाख अप्लाई किया, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख दोस्तों, ठीक है। इसका 1% ही हम दोस्तों चलो मान के चलते हैं, 1% हम ले लेते हैं, तब भी दोस्तों आपका 10,000 बच्चा आ जाता है और 15,000 ही वैकेंसी है, तो समझ सकते हो ना। 1 से 2% भी अगर बच्चा यहाँ पे पास कर लेता है दोस्तों, फिजिकल 15 में 15 अगर नंबर ला लेता है तो भैया तब भी 20,000 बच्चा हो जाएगा, तो 15,000 ही वैकेंसी है। तो आप उसी से अंदाजा लगाइए दोस्तों, समझ सकते हो दोस्तों आप कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो एज जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको कम से कम 14 नंबर, गोला फेंक में 5 में 5 नंबर, लंबी कूद में आपका दोस्तों यहाँ पे देखो 5 में 5 नंबर, और दोस्तों यहाँ पे कम से कम 4, 5 10 4 14 नंबर ला रहा है। महिला कैंडिडेट है, आप लोग महिला में दोस्तों कम से कम आपको ट्राई क्या करना है ना, 13 नंबर मिनिमम और 14 नंबर आपको भी कम से कम ट्राई करना है। 13 पर आपका चांस बनता है 70% के आसपास, क्योंकि महिलाओं में दोस्तों फिजिकल कम है, तो वैसे ही दोस्तों महिला भी तैयारी करेंगी। और फिजिकल में आपका समय मिलने वाला, ऐसा नहीं कि आपका जैसे खत्म होगा फिजिकल स्टार्ट हो जाए, तो समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। चलिए, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और फिजिकल सेंटर पर आप जाइए, आपका जहाँ सेंटर मैंने पिछला वीडियो में बताया है वहाँ पर ट्राई कीजिए कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार इसमें आपका मौका है। और इस दोस्तों इसमें सैलरी अगर हम बात करें तो 700 के आसपास दोस्तों पर डे मिलेगा, जितना दिन आप काम करोगे, 30 दिन करो, 20 दिन करो, आपके मर्जी है दोस्तों। तो आपका 21-22 हज़ार जो सैलरी आपका मिलेगा वो तो मिलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल में मैं स्मार्ट, ठीक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।